गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर 2022 को नई नोटिफिकेशन दी है जी गवर्नमेंट ने कि कोविड का टेस्ट जो है वो आपका दोबारा से मैंडेटरी हो गया है। इसके अलावा दूसरी है जी कि आपके दोनों वैक्सीनेशन कोविड के लगे होने जरूरी है। बच्चों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं कनाडा की, उसका क्या कोविड से ही जो कारण है? कनाडा में इस बार स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हुई है। कनाडा हमेशा से ही नंबर 1 डेस्टिनेशन रही है। रिक्वेस्ट ये है और एडवाइस ये है कि अगर आपको जा रहे हैं कनाडा तो कोशिश किया करिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लें। तो सर पेरेंट्स हमेशा घबराते हैं, कंसर्न रहते हैं, तो बच्चे भी घबरा रहे हैं, उनको घबराने की तो नहीं ज़रूरत कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। कोई भी गवर्नमेंट है वो पब्लिक को लेके हमेशा से ज़्यादा अवेयर रहती है और उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अगर आप आइल्स करते हैं, कनाडा जाना है तो सिर्फ आइल्स के ऊपर फोकस करें। अगर फोकस आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, तो आप पीटी या कोई और टेस्ट भी दे सकते हैं। नमस्कार, द समर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ साक्षी। हमेशा देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अपना फ्यूचर देखते हैं, पढ़ाई करने के लिए कनाडा जाने के इच्छुक रहते हैं। सो उनके लिए क्या अपडेट्स है, कनाडा में क्या नई चीज़ें हो रही है और इसी के साथ इनटेक कौन सा वो अप्लाई कर सकते हैं, यही जानकारी जो देने हमारे साथ मौजूद रहेंगे कैप्री एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के डायरेक्टर नितिन चावला। उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कनाडा की कुछ नई अपडेट्स। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। सो सर, कनाडा जाने के इच्छुक स्टूडेंट्स हमेशा ही रहते हैं, क्या अपडेट लेके आए हैं कनाडा की? साक्षी, ऐसा है कि कनाडा हमेशा से ही नंबर 1 डेस्टिनेशन रही है। इट वाज नंबर 1, इट इज नंबर 1 और ये हमेशा नंबर 1 रहेगी। देखिए, कनाडा नंबर 1 हो क्यों बिना, क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिट्स ही कनाडा देता है। चाहे स्टूडेंट है, चाहे पीआर है, परमानेंट रेजिडेंसी है, हर बच्चे को सारे बेनिफिट कनाडा ही दे रहा है। अपडेट्स की बात करें तो जी लेटेस्ट अपडेट ये है कि कोविड-19 अनफॉर्चुनेटली जैसे पूरी दुनिया में कोविड ने दोबारा से अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है। कल गवर्नमेंट ने 22 दिसंबर 2022 को नई नोटिफिकेशन दी है जी गवर्नमेंट ने कि कोविड का टेस्ट जो है वो आपका दोबारा से मैंडेटरी हो गया है। RT-PCR आपका होना जरूरी है 48 आवर्स बिफोर यू फ्लाई टू कनाडा। जो बच्चे सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा में, आप अपनी फ्लाइट से 48 आवर्स के बीच में उससे पहले अपना RT-PCR का आपको टेस्ट करवाना जरूरी है। इसके अलावा दूसरी है जी कि आपके दोनों वैक्सीनेशन कोविड के लगे होने जरूरी है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जी कि अराइव कैन ऐप जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऐप है अराइव कैन के नाम से, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट करनी है कि आप किस स्टेट को ट्रैवल कर रहे हैं। सबसे जरूरी चीज दोबारा से कोविड-19। बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि दोनों वैक्सीनेशन होनी ज़रूरी है, उसके साथ जो तीसरी बूस्टर डोज है वो भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत इस चीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, एज सच अभी तक गवर्नमेंट ने कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं दी है बूस्टर डोज के बारे में। अगर कैंडिडेट ने लगवाई हुई है तो वो एडेड एडवांटेज है, उसको बेनिफिट ही है। लेकिन अदरवाइज मिनिमम 2 डोज लगी होनी आपकी जरूरी है। वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है और इसके अलावा आपको RT-PCR का टेस्ट भी करवाना है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है, RT-PCR टेस्ट भी। आपको याद होगा साक्षी की पहले एक बार हम लोगों ने इंटरव्यू करी थी जब गवर्नमेंट ने ये बंद कर दिया था लेना, जब कोविड की सिचुएशन सारी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन वंस अगेन वी आर फेसिंग प्रॉब्लम। अब आके एकदम से कल 22 दिसंबर को नई नोटिफिकेशन आ गई है। इनफैक्ट जिन बच्चों ने कल भी ट्रैवल किया है, जो आज भी ट्रैवल कर रहे हैं या आने वाले समय में जो भी ट्रैवल करेंगे, इन सब के लिए उन्होंने दे हैव मेड इट मैंडेटरी। सर, जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, कल बहुत शोर मचा है मार्केट में कि बच्चों की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं कनाडा की, उसका क्या कोविड से ही जो कारण है मेन? ऐसा साक्षी, उसका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है। कनाडा में इस बार स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा हुई है। नेचर इज ब्लेसिंग कनाडा फ्रॉम एवरी कॉर्नर, हर तरफ से ही ब्लेस्ड है। और अब की बार पहली बार वैंकूवर में बहुत सालों के बाद बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। मेरे जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, एसोसिएट्स वहाँ पर हैं, कॉलेजेस वाले हैं, उन सब से बात हो रही है। दे आर सेइंग कि इट इज़ फर्स्ट टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स दैट देयर इज लॉट ऑफ स्नो। तो स्नो की वजह से लोग काम पे भी नहीं जा पा रहे हैं, सड़कें तक बंद हो गई हैं और एयरपोर्ट और सारी फ्लाइट्स टुवर्ड्स वैंकूवर स्टैंड कैंसल
जब तक कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन नहीं आती तो कम से कम 2-3 दिन के लिए तो ये तो बेसिक जो कारण है वो बर्फबारी है, ना कि कोविड की। जी जी जी, बेसिक कारण जो फ्लाइट कैंसिल होने का है वो बर्फबारी है। और वैंकूवर की तरफ तो कभी भी बर्फबारी ज्यादा होती नहीं थी, तो इस तरह की फ्लाइट कैंसिल नहीं होती थी। इस बार मौसम थोड़ा सा ज्यादा मेहरबान है, तो इस वजह से बर्फबारी ज्यादा होने की वजह से, स्नोफॉल ज्यादा होने की वजह से ये वाली प्रॉब्लम जो है। सो सर, स्टूडेंट्स घबराए हुए हैं जब से फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीजें मैं हमेशा हर बच्चों को कहना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आप इस समय में, खास करके कोविड के बाद से हमेशा मैं ये बात कहने की कोशिश करता हूं कि आप इस समय में डायरेक्ट फ्लाइट लेना की कोशिश करें। बच्चे पता क्या करते हैं, मैं समझता हूं, देखिए मनी मैटर्स, सबके लिए पैसा तो मैटर करता ही है, लेकिन सवाल ये है कि मैं मानता हूं कि जो टिकट्स होती हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, जो रूटिंग के थ्रू होती है, वाया फ्लाइट्स होती हैं, अलग छोटे देशों में रुक के आप आगे देश में बढ़ते हैं, तो वो ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन कोविड के टाइम पे या इस मौसम के टाइम पे या तो आप इंडिया में सेफ हैं या कनाडा फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए तो सेफ है। इन बिटवीन अगर बच्चा कहीं पर भी स्टक हो जाता है, जैसे आपने कल न्यूज़ सुनी होगी कि जापान में भी बहुत सारे बच्चे अटके हुए हैं, तो वहां बच्चे 10-10 घंटे से 12-12 घंटे से वहां पर अटके हुए हैं। आई एम श्योर कि जापान में बच्चों को, जो वेजिटेरियन बच्चे हैं खास करके, उनको इंडियन फूड की भी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स तो रहती है। तो रिक्वेस्ट ये है और एडवाइस ये है कि अगर आपको जा रहे हैं कनाडा तो कोशिश किया करिए कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लें, खास करके इस कोविड के टाइम पे, क्योंकि आपकी सारी जो भी प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर सब कुछ चेक हो जाएगा और उसके बाद भी जो सारी इंस्ट्रक्शन है वहाँ जाके भी आप फॉलो कर लेंगे। इन बिटवीन किसी भी कंट्री का जो कोई भी अगर कोई रूल्स चेंज होते हैं या रातों रात कोई भी नई अपडेट आती है तो आप कहीं रास्ते में स्टक ना हो जाए। सर, ये भी सुनने को आया कि लगेज जो है, जो 15-20 मिनट्स में आता है तकरीबन, उसमें भी 5 से 6 घंटे लग रहे हैं। लगातार रील्स बन के आ रही हैं, लगातार वीडियोस बन के आ रही हैं। 5-5 घंटे की वेटिंग लोगों ने बियर करी है। तो 20 तारीख को, 21 तारीख को और 22 तारीख को 3 दिन के लिए 5-5, 6-6 घंटे लोगों ने अपनी बेल्ट पे वेट करी है, खड़े होकर लगेज के लिए। द ओनली एंड ओनली रीजन इज मौसम की सारी डिस्टर्बेंस, वेदर प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट्स लेट हो गई, फ्लाइट स्टक हो गई, सामान उनके पास, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। और अभी भी, आज भी ये कह रहे हैं कि अभी 2-4 दिन के लिए भी नेक्स्ट जो है, तो क्रिसमस इस बार कनाडा पे ज़्यादा ब्लेस्ड है, स्नोफॉल ज़्यादा है। सो सर, पेरेंट्स हमेशा घबराते हैं, कंसर्न रहते हैं, तो बच्चे भी घबरा रहे हैं, उनको घबराने की तो नहीं ज़रूरत कि अगर फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट पीपल, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट है, चाहे वो कैनेडियन गवर्नमेंट है, या कोई भी गवर्नमेंट है, वो पब्लिक को लेके हमेशा से ज़्यादा अवेयर रहती है और उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं। तो इस तरह से घबराने की तो बच्चों को जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अपना सेफ्टी लेके चलें। अभी दिस इज द राइट टाइम की जो कॉलेजेस ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, बच्चा जाने वाला फ्लाई कर सकेगा। इसके बाद तो वैसे भी मई इनटेक आ जाना है, तब तक तो सीजन वैसे भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सर, इनटेक की अगर बात करें तो बच्चों के लिए कमिंग इनटेक कौन सा है जिसमें अप्लाई कर सकते हैं वो? लिमिटेड इनटेक होता है, मई इनटेक। देखिए, 2 बड़े इनटेक होते हैं साक्षी वैसे कनाडा में, एक जनवरी और एक सितंबर। एक लिमिटेड इनटेक आता है बीच में मई के लिए, जिसमें कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सीट होती हैं। ज्यादातर अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए सीट होती है, पीजी के लिए सीट नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री के लिए सीट नहीं होती मई में। कुछ सीटें अभी भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए मई इनटेक में पड़ी है, चाहे बच्चा जाना चाहे वैंकूवर, चाहे टोरंटो, चाहे नोवा स्कोशिया, चाहे किसी भी स्टेट में जाना चाहे, कुछ सीटें कई कॉलेजेस में पड़ी हैं। एंड दिस इज नॉट द एंड। आप ये मत सोचिए कि साल खत्म हो गया तो मई भी खत्म हो गया। इट इज नॉट लाइक दिस। कम से कम 2 महीने अभी आपके हाथ में है। अगर आप मई इनटेक में कनाडा जाना चाहते हैं, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, आप जनवरी में भी जा सकते हैं, आप फरवरी में जा सकते हैं। 31 मार्च से पहले अगर आपने एम्बेसी में फाइल लगा दी तो भी आप मई इनटेक के लिए यू कैन फ्लाई टू कनाडा। सो बेसिकली मई इनटेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, और 1 फरवरी के बाद फिर शुरू हो जाएगा आपका सितंबर इनटेक का प्रोसेस। तो अभी साइमल्टेनियसली सितंबर थोड़ा चल रहा है, लेकिन फरवरी तक हम लोग सारी एडमिशन लेंगे मई इनटेक के लिए। उसके बाद फिर सितंबर इनटेक का प्रॉपर्ली शुरू हो जाएगा, फिर मई बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सर, स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देंगे इनटेक्स को लेके आप? देखिए, एक तो बच्चे ना बड़े कंफ्यूज है। मैं देखता हूँ बहुत सारे शहरों के बच्चे, एक सर्कल होता था कि पहले सिर्फ बच्चा पंजाब बोर्ड का आता था, फिर सीबीएसई का आता था। आज की डेट में साक्षी क्या है कि चाहे बच्चा किसी भी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसका फर्स्ट टारगेट है फॉरेन एजुकेशन, फर्स्ट टारगेट है। यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और गलती कर जाता है। मेरे पास बहुत सारे हजारों केसेस रोज के आते हैं जिसमें बच्चा कोई ना कोई अलग टेस्ट भी दे रहा है, आईएलटीएस के बजाय पीटी भी दे रहा है। तो ठीक है, आप पीटी का टेस्ट करिए, पीटी इज इक्वली वैलिड, लेकिन कनाडा में नहीं। अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ आईएलटीएस का एग्जाम देना है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि एसडीएस के अंदर आपकी फाइल लगनी होती है। तो 2 तरह का प्रोफाइल होता है। मैं बार बार बताता हूं इंटरव्यू में, आप ही के चैनल पे हर बार बताता हूं, आज फिर बताता हूं। 2 तरह का वीजा होता है कनाडा में, एसडीएस और नॉन एसडीएस। ये वीजा फ्रेमवर्क है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। एसडीएस के अंदर अप्लाई करने के लिए आपको आईएलटीएस चाहिए 6 मिनट और ईच मॉड्यूल, कोई और टेस्ट नहीं चलेगा। अब बच्चा क्या कर रहा है कि पीटी कर रहा है, मार्क्स अच्छे ले रहा है, उसके बावजूद भी रिफ्यूजल उठा रहा है। पता क्यों है रिफ्यूजल के रीजन?
कि बच्चे का रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द कोर्स एंड रॉन्ग बैकग्राउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो बच्चे ने एसडीएस के अंदर अप्लाई ही नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों से कि अगर आप आइल्स करते हैं, कनाडा जाना है, तो सिर्फ आइल्स के ऊपर फोकस करें। अगर फोकस आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, तो आप पीटी या कोई और टेस्ट भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, पूरी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए कई बच्चे आपके साथ 1-to-1 मिल के बात करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने ऑफिस के बारे में? देखिए, लुधियाना में ऑलरेडी हमारे 2 ऑफिस हैं, अमृतसर में हमारा ऑफिस है, चंडीगढ़ में ऑलरेडी ऑफिस चल रहा है, दौलतपुर चौक में, और कैलगरी कनाडा में हमारा ऑफिस है। अभी जो चंडीगढ़ ऑफिस है ये हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस बन गया है। मैं खुद वहाँ पर एक हफ्ते में 3 दिन के लिए वहीं पर रहूँगा। एवरी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आई विल बी अवेलेबल इन चंडीगढ़ ऑफिस ओनली। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो हर हफ्ते 3 दिन के लिए अब मैं आपको चंडीगढ़ में भी मिलूंगा। वैसे मेरी नॉर्मली सेटिंग साक्षी पहले आपको पता कि लुधियाना में होती थी हमेशा 5 दिन के लिए। मंडे टू फ्राइडे मैं लुधियाना में रहता था और सैटरडे 1 दिन के लिए मैं टूरिंग पे रहता था। अभी 3 दिन के लिए आई विल बी स्टेइंग एट चंडीगढ़ ऑफिस 34A में 66-67 जो हमारी ब्रांच है चंडीगढ़ में, पासपोर्ट ऑफिस के सामने। सो एवरी वीक फॉर 3 डेज आई विल बी देयर ओनली। और स्टूडेंट जो लोग कनाडा जाना चाहते हैं उनके लिए बार बार यही एक एडवाइस है कि सिर्फ आइल्स के ऊपर फोकस करिए, कोई भी और टेस्ट देने की कोशिश ना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सो नितिन चावला इन्होंने बताया कि कनाडा जाने के लिए कौन से इंटेक जो हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसी के साथ जो फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं उनसे स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स को ना ही पेरेंट्स को। ये फ्लाइट कैंसिल होने का रीज़न जो है सर ने बताया, उसका रीज़न कोविड बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोविड से सावधान ज़रूर रहें। इसी को लेकर कनाडा जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी डोजेज बोथ वैक्सीनेशन, दोनों वैक्सीनेशन ज़रूर लगवा के रखें। इसी के साथ जुड़े रहें द समर न्यूज़ के साथ।